अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आप स्टार्ट करने वाले हैं आज से करंट अफेयर्स। ठीक है, उसको याद कैसे करना है वो चीज़ भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति आता है, हमारा पहला नागरिक। तो अभी का कौन है करंट, कौन है? रामनाथ कोविंद जी, 14वें नंबर के। ठीक है, उसके पहले कौन थे? 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी, है ना। अच्छा, प्रणब मुखर्जी को क्यों याद कर रहे हैं हम? क्योंकि उनकी हाल ही में क्या हुई है, उनका देहांत हुआ है, इसलिए उनको याद करना ज़रूरी है। तो भाई प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल क्या था? 2012 से 2017 तक का था। ठीक है, और ये कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के थे, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 31 अगस्त को हुई है। कब हुई है? 31 अगस्त को। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो 1 3 और 3 1। ठीक है, तो ये उनका हो जाएगा 1 3 और 3 1, कुछ भी इसमें से आ सकते हैं। तो 13वें नंबर की ये राष्ट्रपति रहे और 31 में उनका मृत्यु हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रपति और कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। ये याद करते हुए चलो, संविधान पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी वीडियो समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति हमारे, तो जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो कौन है हमारे? श्री एम वेंकैया नायडू। किस नंबर के? 13वें। तो ऊ का अ से याद करना और ये 13वां का भी ऊ से याद कर लेना। ठीक है, तो ये 13वें नंबर के हमारे हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। ठीक है, चाहो तो कॉपी में लिखते हुए चलो, है ना, तो इसको ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा ये 89 में भी बताया है कि भाई ये जो है वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे। ठीक है, कौन? श्री एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री को तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है, 15वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखना। तो प्रधान से 15वां, प्रधान से 15वां हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा प्रधानमंत्री का अनुच्छेद आ जाएगा 74। ठीक है, 74 में बोला है कि जो सत्ता मतलब जो मंत्री होंगे वो एक प्रधानमंत्री होगा उनका प्रमुख। ठीक है, नियुक्ति 75 में, ये ध्यान रखना। ठीक, अब आते हैं हमारे न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग हैं तो बोबड़े से याद करना। सुप्रीम कोर्ट के कौन सा अनुच्छेद में? 124 में। सुप्रीम कोर्ट का 124 और हाई कोर्ट का 214। ठीक है, ये ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ये संविधान के उसमें आपको मिल जाएगी, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट महान्यायवादी, तो महान्यायवादी जो हमारे वो के वेणुगोपाल। ठीक है, ये एजी है, एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, तो न्याय कौन करता है? हमारे गोपाल वेणुगोपाल जी। ठीक है, तो उनसे याद कर लेना, न्याय करने वाले के वेणुगोपाल। ठीक, अब एजी कौन सा अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद 76 में। चलो वो बाद में देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अपन याद कर लेते हैं महाधिवक्ता, हिंदी में इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता से याद करना मेहता, महाधिवक्ता से याद करना मेहता। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, इसको एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है। इसकी स्थापना देखो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, एनजीटी। ठीक है, इसके कौन है? आदर्श। तो हरित से याद करना आदर्श। ठीक है, हरा आदर्श, पेड़ पौधे उनसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये हरित का हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल। तो एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है एजी में, सीजीए में, और एक अपना एजीआई वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो चलो उनको बाद में देखते हैं, पहले संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। ठीक है, तो संसद प्रमुख की बात करें तो देखो संसद को कैसे याद कर सकते हो? संसद में दो चीज़, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कौन सा? 51, और सरल से याद कर सकते हो। ठीक है, स से संसद, तो ये आ जाएगा 79, ये 80 और ये 81। र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ये उनके अनुच्छेद हैं और ये उसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो सभापति वही अपने राज्यसभा का, अब भी अपन ने देखा वेंकैया नायडू जी हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही इनके सभापति होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन? उपसभापति राज्यसभा के, तो हरिवंश नारायण सिंह। तो ऐसे याद करना, वेंकैया नायडू के छोटे भाई कौन? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक, फिर नेक्स्ट है महासचिव राज्यसभा के।
ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो कि महासचिव भाई हमारे अपने आईएएस का लेवल का कौन है राज्यसभा में? देश दीपक वर्मा, देश दीपक वर्मा। महासचिव लोकसभा की कौन है? आईएएस लेवल की स्नेहलता श्रीवास्तव। तो याद रखना, राज्यसभा में देश दीपक वर्मा और लोकसभा में स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, इसको याद करेंगे अभी। ठीक है, नेता विपक्ष, देखो विपक्ष की बात करें तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ मुसलमान से ये गुलाब नबी आज़ाद, पता नहीं क्यों ऐसे ही। विपक्ष का नेता गुलाब नबी आज़ाद। ठीक है, नेता सत्ता पक्ष की बात करें तो कौन है? थावर चंद गहलोत। गहलोत तो ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अध्यक्ष लोकसभा के तो ओम बिरला, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेता विपक्ष जो है लोकसभा के वो अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के याद रखना कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के। ठीक है, महासचिव लोकसभा की पहली महिला कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव, ये तो पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, तो याद हुए तो देश दीपक वर्मा और स्नेहलता श्रीवास्तव, इनको साथ में याद करना। ठीक है, अब हम आते हैं तो यहाँ से कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे अपने बड़े लोग, वो बड़े सरनेम था। ठीक है, महान्यायवादी कौन थे? न्याय वेणुगोपाल करते थे। ठीक है, हमारे सॉलिसिटर जनरल को महाधिवक्ता कौन थे? मेहता जी से याद किया था, तुषार मेहता। हरित के कौन थे? आदर्श कुमार गोयल थे, आदर्श। सभापति राज्यसभा के कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ठीक है, बोलते चलिए साथ में, है ना। और उपसभापति राज्यसभा के अपन ने याद किया था उनके छोटे भाई हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, उससे याद कर लेना। महासचिव आईएएस लेवल कौन था भाई? देश दीपक वर्मा। ठीक है, दीपक वर्मा से याद किया था इसको। फिर हमने महासचिव लोकसभा की स्नेहलता श्रीवास्तव, उन दोनों को साथ में याद किया था, है ना। ये भी अपनी ऐसे याद करना भाई, ये भी आईएएस लेवल की। ठीक है, तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव। फिर भाई नेता विपक्ष, तो विपक्ष से अपने याद किया था गुलाब को। ठीक है, उसके बाद नेता विपक्ष लोकसभा का कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, इनको साथ में। सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन थे? गहलोत जी। ठीक है, और अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला। नेता विपक्ष कौन? लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी। महासचिव कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। इसी स्पीड में याद ही करना पड़ेगा क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, पूरे को याद करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं भाई निर्वाचन आयोग पे। नहीं याद हुआ है तो उसको रिपीट करो और फिर से पढ़ो। ठीक, तो देखो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। ठीक है, तो निर्वाचन जो आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बनाता राष्ट्रपति है हर 5 साल में, अनुच्छेद 3 to 4 के तहत। ठीक है, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त। मुख्य निर्वाचन सबसे बड़ा भाई का नाम क्या है? सुनील। अच्छा, एक और होता है उपचुनाव आयुक्त भी होते हैं, है ना। इसमें 3 आ जाएंगे, ये अभी बाद में बने हुए हैं सब, बहुत चेंजेस आया है इसमें, कभी 1 सदस्य 3 सदस्य। ठीक है, तो मुख्य सबसे बड़ा भाई सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा सबसे बड़ा भाई है, सबके सुनते हैं निर्वाचन में, सुनील अरोड़ा। ठीक है, अब उनका छोटे भाई कौन? राजीव और सुशील। ठीक है, तो सुनील, सुशील और राजीव, सुनील, सुशील और राजीव। और उपचुनाव में मेनली तो इनका याद करना चंद्रभूषण कुमार को आएगा, सबसे बड़ा भाई। फिर उमेश और सुदीप, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ठीक, फिर ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक केग, सीजीए, और हाँ इस चीज़ को बता रही थी मैं ऊपर, है ना। तो देखो एक होता है हमारा एजी, एक होता है केग और एक होता है सीजीए। ठीक है, सीजीए काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा वैसे। देखो तो एजी जो है वो कौन से उसमें दिया है? 76 में अनुच्छेद, ये दिया है 148 में, और सीजीए नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना। और एजी को अपन ने कैसे याद किया? अच्छा, और ये वित्त विभाग से रिलेटेड है, उसके उसी में बनाया गया था अभी इसको। ठीक है, तो देखो तो एजी मतलब छोटा है तो 76 और केक बड़ा है तो 148। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? केक गिरीश चंद्र मुर्मू। केक गिर गया इस टाइप से कर लो, बहुत मुरुम मुरुम था। ठीक है, और सीजीए कौन है भाई? उनकी वाइफ कर लो, केक की वाइफ, तो सोमा राय बर्मन। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू और सोमा राय बर्मन, गिरीश चंद्र मुर्मू और सोमा राय बर्मन। ठीक, तो इनको साथ में याद करना। और एजी कौन है हमारे? के वेणुगोपाल। ठीक, तो एजी 76, केक 148 और सीजीए किसी में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतने याद हो गए, एक बार फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नाम बोलते हैं रामनाथ कोविंद जी, वेंकैया नायडू जी, मोदी जी,
फिर बोबड़े आ जाएंगे इसमें, महान्यायवादी वेणुगोपाल आ जाएंगे, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता मेहता आ जाएंगे, हरित में आदर्श आ जाएंगे, ठीक है। फिर सभापति कौन है अपने, उपराष्ट्रपति वही वेंकैया नायडू जी, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव तेज दीपक वर्मा, ठीक है। विपक्ष का गुलाम नबी आज़ाद, सत्ता पक्ष के गहलोत जी आ जाएंगे, ठीक है। अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला, विपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, महासचिव में स्नेहलता श्रीवास्तव, ये पहली महिला थी, ठीक है। निर्वाचन की बात करें तो अपन ने 3 भाई याद किए थे, सुशील, सुनील और राजीव, ठीक है। उप में याद किया था अपन ने चंद्रभूषण कुमार को, ठीक है, और उनके 2 भाई थे। नियंत्रक महालेखा की बात करें तो कौन थे ये, मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। और इनकी वाइफ या फिर उनके हिसाब से अपन ने याद किया था किसको, सोमाराय बर्मन को, ठीक है। तो कि भाई उन्होंने केक बनाया, ये केक दिया है 148 में और एजी दिया है 76 में, ठीक है, ध्यान रखना केक और एजी को, ठीक है। इतना हो गया। तो आज अभी अपन 10 मिनट में लगभग इतना ही याद करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कर लो, नहीं याद हुआ हो तो। सशस्त्र सेना के प्रमुख को हम डायग्राम से और कहाँ पे कौन सा किसका सेंटर है उससे याद करेंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और प्रमुख कौन है तो करंट भी याद होते चलेगा, ठीक। सो थैंक यू।